इसी तरीके से औरत के घर वालों यानी लड़की के घर वालों को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे यहाँ पर बच्चियां बालिग हो जाएं और तुम्हें कोई ऐसा रिश्ता मिले कि तुम्हें उसके दीन में एतराज ना हो तो अपनी बच्चियों का फौरन उससे निकाह कर दो। यहाँ पे भी तरगीब क्या है? दीनदारी। ये नहीं है कि लड़का बहुत ज्यादा माल कमाता हो, बहुत ज्यादा हसीनो जमील हो, बहुत ज्यादा कोई जो ना वो साहिब सरवत हो तो उससे निकाह किया जाएगा, वरना तो हम अपनी बेटी को कुंवारा रख देंगे। नहीं, दीनदारी है तो माल अगरचे जरूरत तक कमाता है तो आप उससे निकाह कर दें। ये नहीं कि माल को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरगीब दी थी ना, वही तरगीब इरशाद फरमाई थी कि तुम में से जो इस्तिताअत रखता है वो निकाह कर। ये नहीं कि कमाने का मूड ही नहीं है, निकम्मे पूरे दिन घर में बैठे हुए होते हैं, बाहर जाकर कमाने का कहो तो कहते हैं हमें तो कोई काम ही नहीं मिलता, कमाने की सोच नहीं है, फिक्र नहीं है, और शादियां करवा के फिर बीवियों को कहते हैं कि जाओ तुम जाके बाहर काम करो। ये तरगीब नहीं दी गई है। अगर कोई ऐसा शख्स है तो फिर उसके लिए हुक्म ये कि भाई रोजे रखो, फिर तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारा निकाह हो। हाँ, कमाते हो इतना कि बीवी के जरूरी अखराजात पूरे कर सकते हो, उसको नान नफका दे सकते हो, तो फिर निकाह करो। निकाह करना एक जिम्मेदारी है। तो अब जो लड़कियों के वली हैं, लड़कियों के जो औलिया हैं, जो अपनी बेटियों का निकाह करना चाहते हैं, वो कम से कम इतना जरूर देखें कि लड़का इतना कमाता है कि हमारी बच्ची की जरूरियात पूरी कर देगा बुनियादी, तो फिर उससे निकाह करें। और साथ में दीनदारी तो जाहिर पहली तरजीह है ही, तो उसको देखा जाए।